अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और यहाँ पर मैं आई थी छत के ऊपर। रात का टाइम है, मेरे ख्याल में इस वक्त बज रहे होंगे 2:30 बज रहे होंगे। और क्योंकि मौसम ना बारिश वाला हो रहा था तो फिर मैं ऊपर आई थी, क्योंकि कपड़े मैंने धो के फैलाए हुए थे, तो वो अगर रह जाते तो फिर गंदे हो जाते और सारी मेहनत जो थी ना वो ज़ाया हो जाती। तो जब मैं ऊपर आई तो जब मैंने यहाँ बाहर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना कैप्चर कर लेते हैं। और मुझे देख के ना ये सारा इस तरह से देख के खामोशी और रात के टाइम ये लाइटें जो जगमगा रही होती हैं ना, मुझे ना याद आ गया रमज़ान। माशाल्लाह से रमज़ान तो आने ही वाले हैं कि एक ख़ास ही एक बरकत होती है, एक ख़ास ही एक रौनक होती है। मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ताला इस बार के रोज़े जो हैं और अच्छे से हम लोग वादा करेंगे अपने आप से कि और अच्छे से और इबादत के साथ अल्लाह ताला को खुश करेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए अपनी ख़ास रहमतें जो है हमारे लिए अता करें हमें। और जनाब मैं फिर ऊपर से नीचे आ गई थी, तो नीचे आने के बाद अब्दुल कबीर बहुत रो रहा था, तो मैंने कहा चले मैं कबीर को दूध बना देती हूँ। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और जो वो कहते हैं ना वक्ता मुझे पड़ा हुआ है इस चीज़ का कि ओवन जो है ना वो मेरा ख़राब हो गया है। माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो गया है। पहले मैं क्या करती हूँ ना कि रात में जब भी ये दूध मांगता है ना, तो मैं इसको ओवन में गर्म करके तो इसका फीडर बना देती हूँ। तो लेकिन अब ये मसला है कि इस बार बार मुझे जो है ना आना पड़ता है। तो अब ये मसला बन गया है ना कि बार बार मुझे इसका अगर दूध बनाना होता है रात में, आपको पता है बच्चा 1 से 2 बार तो मांग ही लेता है, तो मुझे बार बार जो है ना उसको गर्म करना पड़ता है चूल्हे पर और फिर उसका दूध बनाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ज़रा मेरे लिए मसला बना हुआ था, तो मैं कब से अपने हस्बैंड से कह रही थी कि माइक्रोवेव ओवन जो है ना मुझे ठीक करवा दें। उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से वो भी करवा नहीं रहे थे। तो मगर ये है कि उनको एक्चुअली मसला नहीं है ना, मसला तो मुझे है। तो हस्बैंड्स का तो यही काम होता है, जिस चीज़ का उनको खुद प्रॉब्लम होती है, खुद मसला होता है ना, वो चीज़ तो फ़ौरन ठीक हो जाती है। मगर ये है कि जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही होती है ना, वो फिर सालों साल ही लग जाते हैं ठीक होने में। खैर ये तो एक मैंने आपसे वैसे ही मज़ाक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर मैं सो गई थी, उसके बाद उसको फीडर बना के देने के बाद फिर अब सुबह हो गई माशाल्लाह। तो सुबह का ये क्लिप है। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में वही जो बेसिक नाश्ता होता है हमारा, पराठे, अंडे, ब्रेड, चाय, बस यही कुछ। आपको पता है हम जो है पाकिस्तानियों के क्या नाश्ते होते हैं, यही नाश्ते होते हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई और नाश्ता भी होता होगा। हाँ, कभी-कभार जैसे सैटरडे, संडे हो तो उसमें आप कुछ नान चने या हलवा पूरी वग़ैरह खा लेते हैं, वरना नॉर्मली डेज़ में तो यही सब चलता है, सबके घरों में यही होता होगा। तो क्योंकि मेरी नज़र में तो जितने मेरे जानने वाले या आस-पड़ोस वाले लोग हैं ना, वो यही नाश्ता करते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि अगर इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई नाश्ता बनाते हैं तो मुझे भी सजेस्ट करिएगा, ताकि मैं भी उसको ट्राई करूं। और दूसरी बात यह है कि रोटी बनाना जो है ना मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। और जब से मेरी शादी हुई है ना, ये काम एक ऐसा है जो मैं बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाई हूँ। बहुत ऐसे काम है खैर जिनको मैं परफेक्ट नहीं कर सकती, मगर ये उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट काम है कि रोटी बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि मुझे अच्छी लगती हैं पतली-पतली सी रोटियाँ, छोटी-छोटी सी रोटियाँ, ख़ास तौर पे वो जैसे वो इंडिया वाले बनाते हैं ना छोटी-छोटी सी फुल्का टाइप सी रोटियाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा दिल करता है कि काश मैं भी इस तरह की रोटियाँ बनाऊँ, मगर ये है कि मुझसे तो वैसी बनती ही नहीं है। वो पराठे भी बहुत छोटे बनाते हैं और रोटियाँ भी बहुत छोटी बनाते हैं। इवन दो कि वो जब आलू का पराठा बनाते हैं, हमारे तो आलू के पराठे भी ये इतने बड़े-बड़े होते हैं ना। और फिर खाने के बाद जब हम मोटे हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं लो हमने तो कुछ खाया ही नहीं था, एक ही तो पराठा खाया था। और एक पराठा जो होता है ना हमारा, जो है देखा जाए तो इंडिया वालों के हम इंडिया वालों के 3 पराठे और हमारा 1 पराठा ही उसके बराबर का होता है। और मगर फिर हम बाद में बेचारे बन जाते हैं ना कि हाँ अल्लाह मैंने क्या खा लिया, मैं तो कुछ खाती ही नहीं, सिर्फ मैंने तो 1 पराठा खाया था। तो बस वो यही है ना कि हमारा पराठे बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो मुझे उनके बहुत अच्छे लगते हैं। वो स्मॉल-स्मॉल से अच्छे से लगते हैं और दिल करता है कि अच्छा इस तरह का हो ना तो आप 2 भी खा सकते हैं। मगर अपने घरों में तो हम लोग 1 भी बमुश्किल ही खा पाते हैं, चाहे वो आलू का पराठा हो या दूसरा नॉर्मल पराठा हो। तो यहाँ पर जनाब मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि आज ना मेरे बच्चों का रिज़ल्ट भी था स्कूल में। और क्योंकि मेरे जो है कुछ मसला आ गया था, तो मैं जा नहीं पाई स्कूल में बच्चों के। तो अब मैंने उनका रिज़ल्ट भी नहीं लिया। तो सोच तो रही थी कि मैं चली जाऊँ, मगर बस किसी रीज़न से मैं जा नहीं सकी। तो बच्चे जो हैं वो मुझे कह रहे थे कि मम्मा नाश्ते के बाद चलेंगे, तो मैंने उनको कहा नहीं नहीं,
अभी आज नहीं, हम इस तरह करेंगे, कल ले लेंगे या फिर परसों ले लेंगे जाके आपका रिज़ल्ट। तो फिर वो बच्चे जो है ना उनका मूड ऑफ हो गया ये सोच करके कि आज हम रिज़ल्ट लेने नहीं जा। ज़ाहिर बात है बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और जो है फिर एग्ज़ाम्स देते हैं तो उनको इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। और पेरेंट्स को भी बच्चों बच्चों को भी बहुत होता है, पेरेंट्स को भी बहुत होता है। मगर ज़ाहिर बात है अगर कोई मसला आ जाता है, एक्चुअली हम लोगों ने जाना था आईडी कार्ड के लिए ना, तो वो बहुत ज़रूरी था उसके लिए जाना। तो अगर हम वहाँ जाएँ तो यहाँ नहीं जा पा रहे थे, तो बस ये थोड़ा-सा मसला था। तो इस वजह से ना हम लोग वहाँ जा नहीं पाए और बच्चे इस वक़्त फुल टाइम मेरे से हुए हैं नाराज़ कि मम्मा ने जो है ना हमें कुछ भी ना हमें रिज़ल्ट पे नहीं लेकर गईं। तो मैंने कहा चलो ख़ैर, अगर आप लोगों का रिज़ल्ट, आप लोग अच्छा रिज़ल्ट लेकर आए तो फिर आप लोगों को गिफ्ट भी पक्का है आप लोगों का। तो आज की भी मैं जो है ये मैंने जो गलती कर दी है, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि बच्चों की बात नहीं मानी, उनको रिज़ल्ट पे नहीं लेकर गई। तो उसका भी चले मैं ना कोई पेनल्टी ज़रूर भर दूँगी। तो कह रहे थे नहीं, नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप हमें लेकर नहीं गईं। तो ख़ैर मैंने ये सोचा है कि बच्चों को ना अभी शाम में कहीं ले जाऊँगी, कुछ बेकरी पे ले जाऊँगी तो इनको कुछ छोटा-मोटा खाने के लिए ले दूँगी, तो शायद इनका मूड कुछ बेहतर हो जाए। वैसे तो कल जाके फिर ले ही आएँगे, कल या तो मेरे हस्बैंड जाके अकेले ले आएँगे रिज़ल्ट, या तो फिर मैं और बच्चे भी साथ चले जाएँगे। ये तो अभी कल ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पीछे से अगर आपको कबीर की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो उसको मैं नहीं मना कर सकती कि अब आप ना बोलो। उसको मैं जितना मना करती हूँ ना कि आप मत बोलो, मैं उसको इशारे से भी कहूँ कि अच्छा चुप हो जाओ, वो उतना और ज़्यादा शोर करने लग जाता है। इसलिए वो मेरे पास बैठा हो ना और कुछ शोर कर रहा होता है, कुछ कर, मैं कहती हूँ इसको छेड़ो ही मत, ये तो जो कर रहा है इसको करने दो। इवन अगर रात में भी ये सोया हुआ होता है ना, जिस वक़्त ये सोया हुआ हो, तो मैं इसकी साइड वगैरह नहीं बदलती। होता है ना बच्चे उल्टी साइड पे सो जाते हैं, गलत तरीके से सो जाते हैं, मैं जैसे इसको चेंज करने के लिए आती हूँ ना, फ़ौरन ही उठ के मेरी तरफ देखता है कि अच्छा मुझे ना मम्मा ने उठा दिया, फिर रोना स्टार्ट कर देता है। फिर बच्चे चिड़चिड़े इस तरह हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको बहुत ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती इसको ना। तो अब देखें ना क्या ज़माना आ गया, पहले के माँ पेरेंट्स कहते थे कि भई बच्चे हमें तंग करते हैं, और अब बच्चे कहते हैं कि जी हमें तंग ना करें। तो बस टाइम की बात होती है कि क्या टाइम चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। मुझे तो याद है कि जब हम छोटे थे तो हम तो अपने पेरेंट्स से बहुत डरते थे, और बस आजकल के बच्चे जो हैं ना, बस वो उनके साथ ज़रा फ्रेंडली माहौल रहता है, वो फ्रेंड्स की तरह रहते हैं बच्चे। और मगर अब में और पहले में बहुत फ़र्क है। ख़ैर इतना भी पहले नहीं, कोई मैं बहुत ज़्यादा अम्मा दादी नहीं हूँ, मगर थोड़े से पहले भी अगर चले जाएँ ना तो टाइम बहुत चेंज था। जैसे कि आप महँगाई को ही अब ले लें आप लोग, कि महँगाई पहले कहाँ थी और 2 से 3 माह में कितनी जो है महँगाई बढ़ गई है। तो इसी तरह ये बहुत पहले की मैं बात नहीं कर रही, थोड़े अरसे पहले की ही बात कर रही हूँ। तो शायद आप लोग मुझसे एग्री करो कि वाक़ई उस वक़्त में और इस वक़्त में बहुत फ़र्क है। हमारे बच्चों की जो परवरिश हो रही है और जो हमारी हुई थी ना, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और कई दफ़ा मेरे हस्बैंड भी यही बात कहते हैं, हम लोग अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि आप लोग तो इतना हमें तंग करते हो, हम लोग तो अपने पेरेंट्स को इतना तंग नहीं करते थे। तो आगे से मेरे बच्चे फिर हमारा मजाक उड़ाते, नहीं नहीं मम्मा आप भी करती होगी, अब आप हमें बताती नहीं हो। तो हम इस तरह अपने नाना की तरफ जाएँगे ना तो उनसे पूछेंगे कि आप जो है उनको तंग करती थी कि नहीं? मैंने कहा आप पूछोगे तो फिर तो वो यही कहेंगे ना कि हाँ, हम तो तंग ही करते थे, ज़ाहिर बात है। थोड़ा भी करते थे उस वक़्त उनको बहुत ही लगता था ना। तो बस ये बच्चों के साथ थोड़ी-थोड़ी मस्ती चलती रहती है। तो इशाल तो बहुत बातें करती है, बहुत बातें करती है। ये जब छोटी थी ना इशाल, तो मेरी बेटी, तो इसको इसकी दादो जो थी ना तोता कह-कह के बुलाती थी। इतना बोलती थी उस वक़्त भी, इतना बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। और उतना ही जो कबीर है वो इतना ही नहीं बोलता। इशाल इस एज से भी ज़्यादा छोटी थी जब वो बोलना स्टार्ट उसने कर दिया था। मगर कबीर जो है वो भी इतना रेगुलर नहीं बोल पाता। सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं बोलता, वर्ड्स बोल लेता है, पिक कर लेता है। मगर इतना रेगुलर जो है ना बोल नहीं पाता, पूरा सेंटेंस नहीं बोलता। हाँ, उल्टी-उल्टी बातें जो है ना वो सीख लेता है, और वो तो फ़ौरन से पहले इसके मुँह पर आ जाती हैं बातें, और जो सही बातें हैं ना वो इसको नहीं समझ में आ रही कि कैसे बोलनी है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि ये भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाए ना, अभी तो ख़ैर बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको भी स्कूल में इसका भी एडमिशन करवा दूँ, ताकि ये जो है ना ये भी स्कूल जाए, इसकी भी शरारतें थोड़ी-सी ख़त्म हों। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे लो अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी तुम इसके स्कूल जाने की बातें कर रही हो।
मैंने अपनी वैसे तो दोनों बेटियों को बहुत ही छोटी एज में जो है ना स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया था। और ये बहुत मुझे अच्छा भी लगता है एक तरह से कि बच्चे बहुत जल्दी जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियाँ सीखना स्टार्ट हो जाते हैं, मैनर्स सीखना स्टार्ट हो जाते हैं। इन दोनों को मैंने मेरे ख़्याल में ये पौने 3 साल की थी दोनों बच्चियाँ जब मैंने इनको स्कूल में एडमिशन करवाया है। विशाल भी पौने 3 साल की थी और मलाइका भी पौने ही 3 साल की थी जब मैंने इनको करवा दिया था। तो इसका भी मैं यही सोच रही हूँ कि अगर ये जैसे ही पौने 3 साल या 3 साल हद हो जाए ना तो फिर मैं इसको जो है स्कूल में इसका एडमिशन करवा दूँगी। ताकि ये भी ज़रा ना थोड़ा-सा मैनर्स सीखे, क्योंकि ये अभी घर पे रहता है ना, बच्चियाँ स्कूल चली जाती हैं तो ये बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, कोई काम नहीं मुझे करने देता। और जो है बस अपनी कहता रहता है मेरे साथ खेलते रहो। तो ख़ैर बच्चों का तो यही कुछ चलता ही रहता है। और अभी मैंने जो है ना अपनी बेटी के कुछ हेयर स्टाइल बनाए थे, तो वो जो है ना उसके, क्योंकि अगर मैं वो भी वीडियो में ऐड करती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जानी थी, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। तो मैंने थोड़े से उसको फॉरवर्ड करके ना तो थोड़े से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो क्योंकि मुझे तो इतनी कोई बच्चों की हेयर स्टाइलिंग तो बिल्कुल भी मुझे नहीं आती है। तो लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं ना, क्योंकि आपको पता है बच्चियों की जो होती है ना छोटी-छोटी एक्सेसरीज़, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं और मदर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि उनके लिए छोटी-छोटी चीज़ें कलेक्ट करना। ये बात अलग है कि बच्चे जो हैं उनकी केयर नहीं करते। मैं जैसे इनके सर पे कोई पिन्स लगाती हूँ, कोई बीड्स लगाती हूँ ना, ये फ़ौरन से पहले-पहले उतार के फेंक देते हैं और फिर वो गुम हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते। मैं इनको बहुत कहती हूँ कि आप इसको जो है ना, मैंने इनके लिए बॉक्स भी बनाए हुए हैं कि आप इस बॉक्स में रख दिया करो। मगर जब टाइम पे कहीं जाना होता है ना, तो वहाँ से जनाब एक चीज़ क्या, एक पिन मैं आपको क्या कहूँ, एक बीट भी नहीं मिलती। तो फिर मुझे फिर बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं इनके ऊपर गुस्सा होती हूँ कि आप लोगों को जब मैं इतनी चीज़ें ला के देती हूँ तो कहाँ जाती हैं? तो ख़ैर चले, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है हम मदर्स का, कि बच्चों की पेन्स और बच्चों की चीज़ें जब बच्चे अपनी सेफ़ली नहीं रखते। तो ख़ैर यहाँ पर जब मैंने उसकी हेयर स्टाइल बनाया तो वो भी खुश हो गई थी। और जो है बस बच्चों का खुश होना ही हमारे लिए काफ़ी होता है कि बच्चे खुश हो गए हैं। तो जनाब वापसी पे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, मैंने आपको बताया कि किसी काम से हमें जाना था। तो जब मैं वापसी पे आ रही थी ना, तो बाहर मैंने एक शॉप का विज़िट किया, तो जनाब लॉन की इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है, इतनी अच्छी कलेक्शन आई हुई है कि बस दिल खुश हो गया देख के, और दिल कर रहा था कि सारे ही मैं सूट जो है ख़रीद लूँ। मगर अभी फ़िलहाल तो मैंने जो है सिर्फ़ एक ही सूट ख़रीदना था, वो मैंने ले लिया। मगर दिल कर रहा था कि सारी शॉप ही मैं ख़रीद लूँ। अच्छा, आप मुझे बताएँ कि किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी एक शॉप पे जाते हैं, चाहे आप वो कपड़ों की शॉप पे चले जाएँ, चाहे आप मेकअप की शॉप पे चले जाएँ, या इवन क्रॉकरी भी अच्छी देखें ना, तो दिल करता है कि सारी चीज़ें ही ले जाएँ। मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसे होता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है तो ज़रूर मेरे साथ आपने ये बात शेयर करनी है कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर मैं बच्चों को खुश करने के लिए, उनकी थोड़ी-सी खुशामद करने के लिए उनको थोड़ा-सा मनाने के लिए मैं उनको ले आई थी यहाँ बेकरी पर। और फिर यहाँ पर मैंने इनको थोड़े कुछ चीज़ें-वीज़ें ले दी, स्वीट्स वगैरह ले दी, तो बच्चों का मूड थोड़ा-सा अच्छा हो गया था। और फिर जो है बच्चों को, ज़ाहिर बात है बच्चों को खुश करने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो ना करें तो हर वक़्त रोते रहेंगे हमारे सर पर। और फिर जब मैं घर वापस आई तो मैंने घर आके थोड़ी-सी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमारा तो यही काम है जनाब, सुबह नाश्ता बनाना है, दोपहर में खाना बनाना है, फिर सफाइयाँ करनी है, बस यही चलता रहता है। और ज़ाहिर बात है हाउसवाइफ़ हैं तो यही कुछ करना है ना, और अब हम क्या करें मुझे बताएँ? और क्या सकते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने यही काम करना है। इवन अपने लिए टाइम नहीं मिलता कि अपने लिए कुछ कर लें। मैंने इतने अच्छे-अच्छे मेरी आइडियाज़ हैं मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ताकि जो है आप मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको जो है ना मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी दूँ और ये सारी चीज़ें, ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़। तो बस मुझे ना टाइम ही नहीं, घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता कि मैं ये कर लूँ। तो चले, मैं यहाँ पर अपने घर की करती हूँ सफाइयाँ। और आपको अगर ये मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन को आप ज़रूर पुश कर लिया करें, क्योंकि उससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन